है मोदी का घर छोड़ के भागने का। तो हो सकता है आज नहीं कल तो देश छोड़ के भाग जाए, या जिस तरीके से हिटलर ने स्वयं को गोली मारी थी उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल पूरा होते होते कहीं मोदी स्वयं को गोली मार ले, क्योंकि देश को बर्बाद कर चुका है नरेंद्र मोदी। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। हजम नहीं होगा अंधे भक्तों को। अय्यासी करने से पहले फुर्सत होगा तब देश के लिए और समाज के लिए सोचोगे ना। देश के सबसे बड़े चोर भारतीय जनता पार्टी, और इन चोरों की दलाली करने के लिए इन चोरों का रक्षक है श्री नरेंद्र मोदी। इन चोरों का रक्षक है अमित शाह। ये राहु केतु है इस देश के लिए, इस देश की बर्बादी के लिए। ये राहु केतु है, ये दो राहु केतु हैं, और दोनों एक अडानी का गुलाम है और एक अंबानी का गुलाम है। और ये जो 56 इंच का ऐसे सीना दिखा के भाषण किया करता था, कभी नेपाल ने आंख दिखाने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार में नेपाल भी आंख दिखा रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश के सबसे बड़े चोर भारतीय जनता पार्टी, और इन चोरों की दलाली करने के लिए, इन चोरों का रखवाला होने के लिए उसका एक व्यक्ति है श्री नरेंद्र मोदी। इन चोरों का रक्षक है श्री नरेंद्र मोदी। इन चोरों का रक्षक है अमित शाह। ये राहु केतु हैं देश के, इस देश के लिए, इस देश की बर्बादी के लिए। ये राहु केतु है। ये राहु केतु इस देश की बर्बादी का जिम्मेदार ये मात्र दो व्यक्ति है। दो व्यक्ति। आज यदि देश के अंदर बेरोजगारी हुई है, आज यदि देश के अंदर कोरोना वायरस फैला है, आज यदि दुनिया के अंदर भारत का नाक कटाने का काम किया है, तो ये दोनों राहु केतु ने। और ये जो 56 इंच का ऐसे सीना दिखा के भाषण किया करता था, कभी नेपाल ने आंख दिखाने का काम किया, कभी इतिहास में, लेकिन मोदी सरकार में नेपाल भी आंख दिखा रहा है। नेपाल भी आंख दिखा रहा है। चीन ने बहुत सारी हमारी धरती सीमा के अंदर घुस गया है, और ये नपुंसक सरकार 56 इंच की बात करता है। भाषण के अलावा मोदी, राशन नहीं है तुम्हारे पास, राशन नहीं है। भाषण के अलावा मोदी के पास राशन नहीं है, क्योंकि ये राशन ये अडानी और अंबानी के गुलाम हैं। सिर्फ दो व्यक्तियों के गुलाम हैं ये दो राहु केतु हैं, और दोनों एक अडानी का गुलाम है और एक अंबानी का गुलाम है। ये दो व्यक्ति देश में माला माल हो रहे हैं और बाकी देश की जनता कंगाल हो रही है। तो ये दो व्यक्तियों के गुलाम हैं, गुलाम। इस गुलामी से इस देश की जनता ही आजाद दिला सकती है, क्योंकि वो पावर आपके पास है। आपके पास है मत का पावर। इतनी जल्दी झांसे में मत आना जैसे आ गए थे मोदी के झांसे में। किसी भी नेता का इतिहास पढ़ो कि इसका कैरेक्टर क्या है, इसने अपने समाज में क्या किया है, तब उस नेता को चुनोगे तो आपका भला होगा, आपके समाज का भला होगा, हमारे देश का भला होगा, देश तरक्की करेगा। बड़ा आश्चर्य लगता है कि नेपाल जैसा देश आज वो हमारी धरती को अपने नक्शे में शामिल करता है। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई और बात हो सकती है? डूब मरने वाली बात है ना। भारत सरकार को डूब मरना चाहिए। उधर बांग्लादेश आंख दिखाता है, इधर पाकिस्तान आंख दिखाता है, इधर नेपाल आंख दिखाता है, उधर चीन आंख दिखाता है। अब एक रह गया बगल में श्रीलंका, वो भी आंख दिखाने लगेगा मोदी शासनकाल में, क्योंकि सब इसको भाप लिया है। क्या इसकी औकात है और क्या इसका कलेजा है, सिर्फ सब जान गया है कि ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। इसके पास जुमला के अलावा कुछ है ही नहीं। इतिहास है ना, इतिहास है मोदी का घर छोड़ के भागने का। तो हो सकता है आज नहीं कल तो देश छोड़ के भाग जाए, या जिस तरीके से हिटलर ने स्वयं को गोली मारी थी उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो
कि 10 साल पूरा होते होते कहीं मोदी स्वयं को गोली मार ले, क्योंकि देश को बर्बाद कर चुका है नरेंद्र मोदी। यह कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, हजम नहीं होगा अंधे भक्तों को। भद्दी भद्दी गालियां देना चालू है और चालू करेंगे, क्योंकि ये इनके संस्कार में है, इनके रगों में है, क्योंकि ये न्यू इंडिया में बदतमीज गाली गलौच वाले सदस्य पैदा किए जाते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, उसको सिर्फ और सिर्फ देश के हर विपक्ष के नेता को मां बहन करने के लिए रखा गया। ये नए संस्कार का भारतीय जनता पार्टी का एक निर्माण हुआ है। तो एक कहावत है, कबीर साहब कह के गए, बोए पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए। मोदी जी, अमित शाह जी, जो बोओगे वही पाओगे, ये संसार का नियम है। इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती है, क्योंकि सच एक ऐसी चीज है कि आप लाख झूठ बोल लो, आज नहीं, कल नहीं, परसों, सच एक ऐसी चीज है कि धरती का सीना चीर के वो बाहर आता है। आज तक कभी सच्चाई को कोई दबा नहीं सका है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी एटलस, साइकिल बनाने वाली कंपनी, फरीदाबाद में जो थी दिल्ली, बंद हो गई। दिल्ली फरीदाबाद, ये यूपी के बॉर्डर पे जो है, क्या कितने की आपने इस कंपनी को मदद की? अभी आप ही के नेता दबादब भाषण दे रहे थे कि हमें आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, न्यू इंडिया के लिए 20 लाख करोड़ का फंड दिया है हमने। 20 लाख करोड़, 20 रुपए का तो पता नहीं है, तो 20 लाख करोड़ कहां चले गए? आखिर हजारों वर्कर इस कंपनी में काम करते थे, और इस कंपनी के मालिक ने बोर्ड पे लिख दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है कंपनी चलाने के लिए। तो क्या मोदी सरकार को इसको फंडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो मोदी के स्वयं के लफ्ज हैं? और वो गृह मंत्री साहब, जिसको आत्मनिर्भर कहना तक नहीं आता, बन गए देश के गृह मंत्री। आत्मन भारत, आत्मन भारत, आत्मन भारत कहते हैं आत्मनिर्भर को। ये है हमारे देश के गृह मंत्री, खा खा के भैंसे की तरह फूल गए हैं, लेकिन कुछ नहीं। प्रश्न ये उठता है मित्रों, आ जाते हैं थोड़ी देर बिहार सरकार के ऊपर। कल माननीय नीतीश कुमार जी दवा के मजदूरों के विषय में बात कर रहे थे। इलेक्शन का टाइम है, तभी तो 9 तारीख को रैली कर रहे हैं माननीय अमित शाह जी। आखिर सोचने की बात है कि ये बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार की सरकार, गरीब मजदूरों को बिहार में एंट्री देने तक की पाबंदी लगा दिया था इसी नीतीश कुमार की सरकार ने। हाथ खड़े कर लिए थे सुशील कुमार मोदी ने और नीतीश कुमार ने कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है बिहार के मजदूरों को बिहार में लाने के लिए। और कल ये सफाई दे रहे थे कि हर मजदूर पे हमने 5-5 हजार रुपया खर्च किया। बेशर्मी की तो लग रहा है कि ऐसे इंतहा कर रखी है आप लोग ने। कितना गिरोगे नीतीश कुमार, कितना गिरोगे? गिरने की भी कोई सीमा होती है। 15 साल के शासन काल में क्या दिया बिहार को आपने? कितनी इंडस्ट्रियां लगाई, कितने आदमी को रोजगार दिया? जो कल आप रोजगार की बात कर रहे थे, देंगे आप आंकड़ा? अय्यासी करने से पहले फुर्सत होगा तब देश के लिए और समाज के लिए सोचोगे ना। अय्यासी की बात इसलिए कह रहा हूं, मुजफ्फरपुर की बालिका गृह, 34 बच्चियों का रेप, कहां गए?
बड़े बड़े नेताओं के नाम थे। मधुबनी में, भागलपुर में, पटना में क्यों नहीं निष्पक्ष जांच हुई? इसलिए अय्यासी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये नेताओं के ही काम हो सकते हैं। यदि नेता देश के ईमानदार होगा तो देश में प्रशासन ईमानदार होगा। सिर्फ दो व्यक्ति ईमानदार हो जाए इस देश में, एक नेता, दूसरा प्रशासन, तो एक छोटा सा भी क्राइम देश के अंदर नहीं हो सकता है। ये क्राइम होते हैं नेता और प्रशासन की मिली भगत से। जितने भी हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार के क्राइम होता है तो उसमें नेता और प्रशासन का मिला जुला हाथ होता है, तभी ये होते हैं। नहीं तो क्राइम हो जाए। एक फिल्म की ही डायलॉग है कि यदि हमारा प्रशासन ईमानदार हो जाए तो मंदिर पर से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता। ये फिल्मी डायलॉग है, अच्छा है। तो ये है हमारे देश का हाल। जितनी भी देखो, बिहार की 1000 से ऊपर मजदूर हमारे मर गए। कौन है इसके मौत का जिम्मेदार? भारत सरकार और राज्य सरकारें हैं इस मौत का जिम्मेदार। और आज जो आप टॉप 10 देशों में से 7वें स्थान पे भारत आ गया है कोरोना वायरस में, और बेशरम की तरह उनके मंत्री कंपटीशन लड़ रहे हैं। कंपटीशन कि हम कुछ देशों के मुकाबले में, मुकाबला चल रहा है क्या? वो नंबर 1 का ताज पहनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना वायरस में। ये मैं नहीं, ये उनके मंत्री खुद बयान दे रहे हैं कि कंपटीशन चल रहा है ना। तो कंपटीशन का तो मतलब यही हो गया कि हम नंबर 1 की ताज पहनने वाले हैं। गौ मांस विदेशों में जो सप्लाई करते हो मांस, उसमें नंबर 1 का ताज भारत ने पहना ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और यही सरकार है जो गौ की रक्षक की बात करती है, लेकिन वास्तव में गौ की भक्षक तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। तभी तो भारत नंबर 1 बना, तभी भारत नंबर 1 मुल्क बना गौ मांस सप्लाई में। और अभी गिरिराज सिंह का ही बयान था कुछ दिन पहले कि हम गौ पालन की फैक्ट्री लगाएंगे, बहुत पैसा है उसके अंदर। गिरिराज सिंह जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता है। बार बार ही कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये ढोल तो किसी और चीज का पीटते हैं, लेकिन भीतर से कुछ और ही काम इनका होता है। तभी तो पूरे भारत के अंदर एयर कंडीशन, सारे भारत में प्रत्येक जिला में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बन गया। कहां से ये खजाना टूट पड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास? कोई सदस्य जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी कि कौन कौन फंडिंग करता है इनके लिए? कहां से इनके आलीशान दफ्तर बन गए? भैया 6 साल हो गए भारतीय मित्र पार्टी को। हमें तो कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं मिला जो लो नेताजी, और ना ही चाहिए, ना ही 2 नंबर आदमियों का पैसा चाहिए भारतीय मित्र पार्टी में। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। सीताराम, मां भगवती, मां जगदम्बे, मां दुर्गा हमारे देश की जनता की रक्षा करना माता। क्योंकि ये मोदी अमित शाह से कोई उम्मीद नहीं है मुझे, 1% भी नहीं है 100 में से। अब लाइव टीवी, सच सबसे आगे।